हेलो स्टूडेंट्स, मैं अबूजर सर। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अबूजर स्टडी सेंटर में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 1। तो आइए प्रश्न को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया, कहा क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर नहीं होना चाहिए जीरो। तो यहाँ पर कहा क्या शून्य परिमेय संख्या है, यदि है तो इसको आप पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर कह दिया क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप परिमेय संख्या का अगर परिभाषा पढ़े होंगे तो परिमेय संख्या का जो परिभाषा था, परिमेय संख्या का हम लोग परिभाषा लिखे थे, यानी जिस संख्या को हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिस संख्या को हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पर एक कंडीशन ये था कि क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, यानी क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार कहा कि क्या शून्य को आप पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो शून्य को हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए शून्य बट्टे एक, यानी केवल क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर में अगर जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार आप शून्य बट्टे 100 भी लिख सकते हैं, शून्य बट्टे 100 भी लिख सकते हैं, शून्य बट्टे 1000 भी लिख सकते हैं। मतलब केवल क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, यानी बट्टे में जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो यहाँ पर लिख देंगे अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। बस हो गया। अब